Good morning, students. Today we will start exercise 11.2 with the question number 10. See the question. There is a pentagonal shape park as shown in the figure. एक फिगर शो है करके आपको इसमें पेंटागनल पार्क है. पेंटागनल मीन्स इसकी 5 साइड्स होती हैं. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज. ज्योति और कविता इसको 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड कर लेती है, इस तरह से और इस तरह से. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. दोनों तरीके से आपको इसका एरिया निकालना है. आगे के छोड़ सकते हैं, हम करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे. ये किसका है तरीका? फर्स्ट वाला ज्योति का, और सेकंड वाला किसका है? कविता का. ज्योति दैट इज़ फॉर कविता. ओके, देखो अब ध्यान से देखना. अगर मैं इसका नेम दे दूँ तो ABCDE. ठीक है, मैंने ये नेमिंग कर दी इसकी. पहले हम ज्योतिष का तरीके से करते हैं. ज्योतिष वे, ज्योति का तरीका. ठीक है, अब ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कि 2 क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम बन रहे हैं. एक ये वाला ट्रेपीजियम, इसको छोड़ दो. इधर वाला ये ट्रेपीजियम और एक इधर वाला ये ट्रेपीजियम. मतलब इन ट्रेपीजियम ACEF, यहाँ ACFE. ठीक है, ये एक हमारा ट्रेपीजियम ACFE और दूसरा क्या बन रहा है? ABDF. ठीक है, ये 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं. एक तो ACFEF, यहाँ पे EF करते हैं इसको, ACEF एंड अनदर इज ABDF. ठीक है, ये 2 ट्रेपीजियम बन गए. हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है, जिसका इतना इसका होगा इसका इतना होगा, तो सीधा हम ट्वाइस ही कर देंगे. ठीक है, दोनों का ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? इक्वल. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल कौन सी हैं? देखो ये AF और CD है. अब यहाँ से आपको फिगर देखने पे पता चलेगा कि जो हमें फिगर गिवन थी उसमें ये वाली साइड कितनी दे रखी है? 15. मतलब CE तो दे रखी है हमें 15, और ये पूरी हमें दे रखी है 30. तो और ये वाली कितनी होगी? 30. तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी? 30 एंड 15. 30 प्लस 15 इंटू डिस्टेंस. अब अगर हम ये देखते हैं, अगर सिर्फ इतने को देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? सिर्फ FE हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा? या एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड कौन कौन सी होंगी? AF प्लस CE इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड. डिस्टेंस क्या होगा? सिर्फ इतना होगा, क्योंकि हाफ ट्रेपीजियम है ना, इसकी बात हो रही है. तो डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो FE क्या होगा हमारा? डिस्टेंस. अब FE की वैल्यू तो मुझे नहीं पता. ये पूरी देखो 15 है, ये पूरी कितनी है? 15. तो यहाँ से FE निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी? 7.5. ठीक है, ये हम से लिख देंगे डायरेक्ट. और हम एक ट्रेपीजियम की बात करें, 2 ट्रेपीजियम की बात करें, तो इसका ट्वाइस कर दूं, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा. अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 2 आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू AF 30, CE कितना है? 15 इंटू FE हम डायरेक्ट लिख देते हैं 15/2, क्योंकि पूरी 15 थी, उसको हमने हाफ किया तो 7.5 आ जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं कि 15/2 से आएगी. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. 30 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास? 45 इंटू 15/2. 45 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 इंटू 22, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 5 5 और 2 7, 4 और 2 6. कितना आ गई है? 675 बाय में 2. अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10. तो 337.5 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. 2 ट्रेपीजियम का एरिया आ गया. ये तो था ज्योति का तरीका. अब हमें किसके तरीके से निकालना है? कविता के तरीके से. तो यहाँ पे कर लेते हैं हम कविताज वे. दोनों तरीकों से निकाल के दिखाना. इसको अगर लिख दूं ABCDE, सो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बन रहा है, अगला ये स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर BCDE। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 15, ठीक है ना। बेस कितना है, बेस क्या है हमारा BC मीन्स, या यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चलेगा सारी साइड 15 दे रखी थी। हाइट कितनी है, हाइट देखो ये पूरी 30 दे रखी है, बट हमें आधे की चाहिए क्योंकि बाकी तो स्क्वायर में बच गया, तो कितनी बचेगी 15, या हम लिख सकते हैं 30 माइनस 15, बात तो सेम ही है। प्लस साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 15 ही है सभी साइड्स, स्क्वायर की साइड कितनी है 15, 15 का स्क्वायर। देन 1/2 इंटू 15 इंटू 30 माइनस 15 करेंगे, 15 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। 1/2 15 इंटू 15 ये भी कितना हो जाएगा 225 प्लस 225। अब इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगेगा, 2 5 जा 10, 112.5, और ये तो प्लस में है 225 तो, ठीक है ये ध्यान रखना, इधर वाला सॉल्व होगा, ये तो प्लस में है। अब इनको ऐड करते हैं, 225 में 112.5, 5.5 प्लस 2 7, 213 और 213, 337.5 मीटर स्क्वायर। देखो जब दोनों ने अपना अपने तरीके से एरिया फाइंड किया, आंसर तो सेम ही आएगा, बस करने का तरीका अलग था, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन। ये पिक्चर दे रखी है, क्या कह रखा है, इसका आउटर डायमेंशन का फ्रेम का क्या है, लेंथ ब्रेथ दे रखे है 24 एंड 28 एंड इनर डायमेंशन 16 एंड 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम ये सेक्शन बने हुए ये छोटे छोटे साइड में ये, ठीक है। तो इफ़ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, और अगर हर एक सेक्शन की विड्थ क्या है इक्वल है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमें फिगर गिवन है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट गिवन है, हमें कह रहा है ईच सेक्शन मीन्स 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेक्शंस बाहर की साइड जो बन रहे हैं ना, इनका एरिया फाइंड करना है। अब अगर आपको देखने से पता चल रहा हो ये और ये साइड दोनों क्या है पैरेलल, ये और ये नॉन पैरेलल, ठीक है, इट मीन्स ये हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है। ट्रेपीजियम की शेप बन रही है ना चारों में, 1 2 3 4 ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। ट्रेपीजियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस। सम ऑफ पैरेलल साइड ये 20 और 8 और 20, ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो है, बट हमारे पास इनकी हाइट नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, मैंने नेमिंग कर दिया, अंदर वाले ABCD एंड EFGH। अब यहाँ से मैं इसको करती हूँ डॉटेड लाइन से ये, ठीक है, ये हमारी क्योंकि सारी जगह से क्या होगी हाइट, इसको मैं नेम दे देती हूँ IJ, यहाँ से करते हैं तो ये होगी KLMNOP, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। तो IB देखो, अब जो ये वाली हाइट है IB, ठीक है, और IB BJ CK और KL CL ये वाली DM DN O से लेकर A तक, OA और A से लेकर P तक, ये सभी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमने जब डॉटेड लाइन से किया है ये सारी लाइंस क्या होंगे हमें इक्वल शो है, ठीक है। अब हमारे इक्वल हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर IL की वैल्यू चाहिए। देखो ये I से लेकर L तक कैसे बना हुआ है, I से लेकर L तक किस किस से बना हुआ है, ये I है बेटा, ये पूरा L है, ये पूरी लाइन बन गई। IL किस किस से मिलकर बना है, एक तो IB से, इसके अंदर IB है, प्लस BC भी है, इसमें BC है, प्लस CL है,
Cl है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जिन जिन की वैल्यू पता है वो रख देंगे और जिनकी नहीं पता वो निकल आएगी। I से लेकर L तक की वैल्यू देखो, ये जितनी है उतनी ही होगी। कितनी है? इट मीन्स ये 28 है। IB की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं IB प्लस BC की वैल्यू दिख रही है आपको, ये 20 दे रखी है। BC की जगह लिख दिया हमने 20 प्लस CL की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें यही सारी तो वैल्यूज़ निकालनी है। अब 28 इसको इधर प्लस करेंगे है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या रह गया? IB प्लस CL कितना बच गया? 8 सेंटीमीटर। IB प्लस CL कितना आ गया मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। अब ऊपर से देख के IB और CL दोनों क्या हैं? इक्वल। अगर दोनों की वैल्यू 8 है तो इट मीन्स IB और CL दोनों आधे आधे हो जाएंगे। ये दोनों की मिलाकर 8 है तो दोनों की अलग अलग कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। मतलब IB की वैल्यू आ गई मेरे पास, CL की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, जो हाइट फाइंड करना चाह रहे थे, ये कितनी आ गई मेरे पास? 4 सेंटीमीटर आ गई। सारी क्योंकि इक्वल है, किसी एक की भी निकल आई तो सारों की सेम होगी। मतलब जो इसका मतलब हमारा डिस्टेंस कितना आ गया है? 4 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है ये? यहाँ से कर लेते हैं BEFC या BCFEF, कुछ इसी तरह लिख लो। मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BEFC। ठीक है, BEFC इक्वल होगा किसके? इधर वाले के। ठीक है, ऑपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे। क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या क्या है इसमें? 20 और 28 और 20 प्लस 28 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस यही है ना, BJ हो ले लो चाहे CK ले लो, सारे डिस्टेंस है। वो कितना निकल चुका है हमारा? 4। देन 1/2 इंटू 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 48 इंटू 4। 2 2 ज़ा 4, 48 2 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सो एरिया ऑफ BECF और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HADG, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HADG इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BEFC जो ऊपर निकाला है। ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा। ये 96 है तो ये भी 96, तो दो तो हमारे पास आ गए 96। ठीक है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेक्शन का तो निकल गया। अब अनदर 2 का निकालना है। अनदर 2 कौन कौन से ले लेते हैं? हम ले लेते हैं HABE, एरिया ओ ट्रेपीजियम HABE। ठीक है, ये भी क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये वाली 16 एंड 24, कोई भी ले सकते, ये वाला ले लेते। ये सारी साइड के ये वाली 24 और ये वाली 16 दे ही रखी है। 16 प्लस 24 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड तो 4 ही है। 1/2 इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, सॉरी ये सीधा आ गया 40 इंटू 4। 2 2 ज़ा 4, 40 2 ज़ा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास HABE का आया, तो DCFG का भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DCGF इज इक्वल टू एरिया ऑफ HABE। दोनों कितने आ गए? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 4 आंसर आ गए। एक तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमें हर एक सेक्शन का हमारा आंसर निकल गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट अगर करेंगे तो बहुत इजी है। सो टुडे होमवर्क 2 क्वेश्चन नंबर 10 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। थैंक यू।